वेलकम टू जे एडवांस 2021 सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा 1 से लेकर थीटा 10 तक पॉजिटिव वैल्यूड एंगल्स हैं सच दैट थीटा 1 से लेकर थीटा 10 का जो सम है वो 2 पाई है और एंगल्स किस में है, रेडियंस में। Z1 का डिफाइन किया हुआ है e की पावर आयोटा थीटा 1, ठीक है। Z2 दिया हुआ है Z1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 1। Z3 क्या दिया हुआ है Z2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 3। यानी Z1 क्या दिया हुआ है e की पावर आयोटा थीटा 1, Z2 दिया हुआ है e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 2, ठीक। इसी तरह बाकी के कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये अच्छा सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी। मतलब Z1 का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी। Z2 का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी। यानी ये सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 से लेकर Z10 तक ये यूनिट सर्किल पे लाई कर रहे हैं। ये सपोज करो Z1 है, ये सपोज करो Z2 है। तो Z2 और Z1 को जो लाइन Z2 और Z1 को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1। Z3 और Z2 को, ये Z3 है, Z3 और Z2 को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z2। ये इतनी बात क्लियर हुई। Z2 और Z1 में ये जो आर्क है इसकी लेंथ होती है थीटा इंटू रेडियस। मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को यदि हम रेडियन में ले लें और उसको रेडियस ऑफ सर्किल से मल्टीप्लाई कर दें तो इस आर्क की लेंथ आ जाएगी, इस आर्क की लेंथ आ जाएगी। इसी तरह Z3 और Z2 वाली जो आर्क है, Z3 और Z2 वाली जो आर्क है इसकी लेंथ क्या आएगी, इस थीटा को यदि मैं ये जो एंगल बन रहा है Z3 और Z2 के बीच में उसको यदि मैं रेडियस ऑफ सर्किल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आर्क आ जाएगी। और मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 कैसे आएगा, इस लाइन की लेंथ आएगी। तो ये तो पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 अपनी आर्क से क्या है, छोटा है। मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 अपनी आर्क से क्या है, छोटा है। मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z2 अपनी आर्क से क्या है, छोटा है। इसी तरह Z4 है, सपोज करो ये Z4 है, तो Z4 माइनस Z3 का जो मैग्नीट्यूड है अपनी आर्क से क्या है, छोटा है। तो इन सारी जो लेंथ है, ये जो सारी लेंथ्स हैं इनका सम किससे छोटा होगा, इनकी आर्क के सम के लेंथ से छोटा होगा। और इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिफरेंस है, इन सारे डिफरेंस ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनकी आर्क का जो लेंथ होगा वो सर्किल का क्या होगा, सरकमफ्रेंस। और सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई r, और r की वैल्यू क्या है, 1। यानी ये जो सारी स्ट्रेट लाइंस हैं इनका सम 2 पाई से छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का सम उसकी आर्क से छोटा है। इसी तरह Z3 माइनस Z2 वाली स्ट्रेट लाइन का सम उसकी आर्क से छोटा है। तो सारी जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये जो सारी स्ट्रेट लाइन जो लिखी हुई हैं, ये स्ट्रेट लाइंस तो लिखी हुई है मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z2, ये क्या है, लाइन है जो ज्वाइन कर रही है Z2 और Z1 को, Z3 और Z2 को, Z10 और Z9 को, Z1 और Z10 को। इन लाइंस का सम जो होगा ये पूरे इनकी आर्क के सम से छोटा होगा। और इनकी आर्क का सम क्या होगा, सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा। और सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं। ये बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस Z1। इतनी बात तो क्लियर है। Z2 का मैग्नीट्यूड यूनिटी है, Z1 का मैग्नीट्यूड यूनिटी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस Z1 हमेशा 2 से छोटा होगा या 2 के मैक्सिमम से मैक्सिमम बराबर हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस Z1 क्या होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 के बराबर हो जाएगा। 2 के बराबर कब होगा, जब Z2 और Z1 सेम लाइन पे लाई करेंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा।
क्योंकि इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड क्या है, Z2 और Z1 का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन दोनों का सम 2 हो सकता है या कि फिर 2 से कम होगा। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z2 स्क्वायर का भी कहानी होगी कि वो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z2 इंटू Z3 प्लस Z2, और Z3 प्लस Z2 अगेन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 से बड़ा, 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा, 2 से छोटा होगा या कि 2 के बराबर होगा। तो ये जो सारे सम लिखे हुए हैं ना, इनमें से क्या बाहर आ जाएगा, 2, इनमें से सब में से क्या बाहर आ जाएगा, 2। और जैसे ही सब में से 2 बाहर कर देंगे, मतलब कि लेस देन इक्वल टू क्या बाहर आ जाएगा, 2। तो ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाला स्टेटमेंट बचेगा, ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाला स्टेटमेंट बचेगा। दिखाता हूं रुको। मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर एंड सो ऑन, इन सब का सम क्या बनेगा, इन सब का सम बनेगा लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2, क्योंकि Z2 माइनस Z1 और Z2 प्लस Z1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 2। मतलब कि सारे मतलब कि इसमें भी लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड है, इसमें भी लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड है, इसमें भी लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड है। मतलब कि सब में हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट P में ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 में भी लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z2 में भी लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड है। तो सब में हमने क्या कर दिया, लेस देन इक्वल टू 2 क्या है, मल्टीप्लाइड है। सब में क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 वाली क्वांटिटी क्या है, मल्टीप्लाइड है। तो वो लेस देन इक्वल टू 2 वाली जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी ब्रैकेट के, और अंदर क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z2 एंड सो ऑन। तो 2 वाली क्वांटिटी बाहर आ जाएगी और अंदर क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2, और इस तरह करके मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z10। और चूंकि स्टेटमेंट P जो है, चूंकि स्टेटमेंट P जो है करेक्ट है, इसीलिए 2 टाइम्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू 4 पाई बनेगा। ये जो बाहर क्वांटिटी है 2 नहीं है, ये तो 2 मैंने दिखा दिया। ये जो बाहर क्वांटिटी है लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड है, मतलब स्टेटमेंट P में क्या मल्टीप्लाइड है, लेस देन इक्वल टू 2। यदि स्टेटमेंट P में लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड है पूरे में, तो ये स्वाभाविक है कि लेस देन इक्वल टू 4 पाई ही बनेगा। तो Q स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। ये 2 तो तब मल्टीप्लाइड होगा जब मैक्सिमम है। 2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस Z1 मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 प्लस Z2, ये जो 2 है ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस Z1 करूंगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस Z1 क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 प्लस Z2 मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इन सब में से मैंने 2 को बाहर ले लिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम तो 2 बनेगा, लेकिन क्वांटिटी जो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 प्लस Z2 प्लस Z1 वो या तो 2 बनेगी या तो 2 से कम बनेगी। इसी तरह इसीलिए इन लोगों का सम जो बनेगा, जो स्टेटमेंट Q में है, 4 पाई बनेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, या कि 4 पाई से कम बनेगा। इसीलिए बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू।